नमस्कार, आप सभी का शुभ 24 रफ्तार मीडिया में स्वागत है। मैं आपके साथ अजय यादव। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में सरपंच संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बलविंदर सिंह जी मौजूद है। बलविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। धन्यवाद। बलविंदर जी, आपने राजनीति में आने का कैसे सोचा, क्या थॉट प्रोसेस था इसके पीछे? इसके पीछे रीजन ये था मैडम कि ग्रामीण बेस में ले लो चाहे शहरी बेस में ले लो जी। कई लोगों को अपने अधिकार नहीं मिल पाते हैं और उन अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए जी। मैंने राजनीतिक कैरियर चुना। राजनीति में कांग्रेस पार्टी ही क्यों? कांग्रेस पार्टी इसलिए क्योंकि गरीबों की और सबके अधिकारों की रक्षा कांग्रेस पार्टी कर सकती है और मध्यम वर्ग का निम्न वर्ग का ध्यान कांग्रेस पार्टी रख सकती है और पार्टियां मैडम पैसे वालों की है, वो कांग्रेस वो मध्यम निम्न वर्ग का ध्यान नहीं देती है। बलविंदर जी, अभी जो है राजस्थान के अंदर ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिताएं चल रही है और हमने सुना है कि आपने आज ही उसमें अपना सहयोग दिया है। आप जो भी खिलाड़ी थे आप उनको लेके गए हैं खिलाने के लिए वहां पे। नहीं मैडम, देखो मेरे पास कई पंचायतों से फोन आए थे जी कि भाई उनके आने जाने में कन्वेंस की सुविधाओं के लेके समस्या आ रही थी। तो मैंने जिन्होंने फोन किया मैंने सबसे यही कहा कि आप पैसों के कारण आपकी प्रतिभा को नहीं मरने दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। आपके साधन की व्यवस्था, कन्वेंस की व्यवस्था सारी मैं करके करूंगा। और आज मैं ओलंपिक में गया भी हूँ, बच्चों से सबसे मिलके गया हूँ। बलविंदर जी, ये तो थी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की जो कि राज्य सरकार करवा रही है। बिल्कुल। लेकिन आप अपने स्तर पे भी जो है टूर्नामेंट्स करवाते हैं, चाहे वो कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो। ये आप बगरू विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही करवाते हैं फिर उसके आसपास के इलाकों में? देखिए मैडम, मैंने बगरू विधानसभा क्षेत्र में अब तक 30 क्रिकेट टूर्नामेंट कराए हैं जी। 4 कबड्डी कराए, 4 वॉलीबॉल कराए हैं। और उसमें बगरू विधानसभा की नहीं, मैंने बाहर के जो प्रतिभाएं हैं, ग्रामीण प्रतिभाएं चाहे शहरी प्रतिभाएं, सबको निकाल के बाहर लाया हूँ, सबको खिलाया हुआ। बलविंदर जी, आप बगरू विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले हैं और वहीं से कांग्रेस की जो विधायक है अभी वो गंगा देवी जी है, जिनका अंदर खाने की बात ये है कि उनका कहीं ना कहीं टिकट कटने वाला है। और अभी जो है कांग्रेस सरकार खुद भी कई बार ये कह चुकी है कि वो अब की बार जो युवा चेहरे हैं उनको मौका देने वाली है और उसमें कहीं ना कहीं आपका नाम जो है सबसे ऊपर चल रहा है। मैडम, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि बगरू की जनता इतना प्यार दे रही है। और इसके लिए मैडम मैंने धरातल मेहनत की है जी। धरातल पे आज से नहीं, मैं बहुत सालों से लगा हूँ। चाहे बुजुर्गों का मान सम्मान हो, चाहे युवाओं के प्रति हो, चाहे मेरी बहनों के सम्मान की बात हो, मैं हमेशा उनके बीच में जाके खड़ा रहा हूँ। उसका रिजल्ट सामने अब आ रहा है आपके सामने कि आज बगरू की जनता मुझे बहुत पसंद कर रही है, बहुत ऊंचे लेवल पे देख रही है। तो ये अपना में मेरा उनका बड़प्पन और मेरा सौभाग्य मैडम। बलविंदर जी, आप जब बगरू विधानसभा के अंदर जाते हैं, वहां की जनता से आप मिलते हैं, तो उनकी क्या उम्मीदें होती हैं आपसे? क्या वो अपनी समस्याएं आपको बताते हैं? क्योंकि बगरू के अंदर पानी की समस्या तो हर कोई बताता है, वो एक्चुअल में वो एक समस्या है, लेकिन इसके अलावा भी और कौन सी समस्याएं हैं? इसके अलावा मैडम देखो, बगरू विधानसभा की बात करूं तो मेरी जो बगरू विधानसभा है उसके अंदर 3 रिक्को लगते हैं जी। तो युवाओं के बेरोजगार की बहुत रोजगार के लेके बहुत बात होती है। तो मेरा फोकस ये है कि बगरू की जनता चुन के मुझे भेजती है तो सबसे पहले मैं रिक्को डेवलपमेंट कराऊंगा जी। उसमें बाहर के इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बुलाऊंगा, सरकार के सामने समक्ष पेश करूंगा और नई नई फैक्ट्रीज होगी तो उसमें क्या रोजगार उत्पन्न होंगे, तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कई जैसे ग्रामीण बेस से कई बसों की कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही, उसके मैं फोकस करूंगा।
बलविंदर जी, आपने युवाओं की बात की, युवाओं के लिए रोजगार की बात की, और ये कहा भी जाता है कि जो भारत है वो युवाओं का देश है। तो अभी हम खासकर बगरू विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे क्योंकि आप वहीं से चुनाव लड़ने वाले हैं। हाँ। तो आप अपने बगरू के युवाओं के लिए इसके अलावा क्या करेंगे? रिको के अंदर आप जो भी डेवलपमेंट करवाएंगे उसके अलावा आप क्या करेंगे? इसके अलावा मैं करूंगा कि एक बड़े जो चाहे नगर पालिका ले लीजिए या पंचायत समिति ले लीजिए, वहां पे बड़े अच्छे लेवल की लाइब्रेरी डेवलप करूंगा मैं। उसके अंदर जैसे हमारी मेरे क्षेत्र की बेटियां बहनें कोई तैयारी करना चाहती है, मेरे भाई कोई अच्छे अपने अपने फील्ड की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो आराम से अपने स्टडी कर सके, पढ़ सके, जो अपने क्षेत्र में जाना चाहे जा सकते। आप बगरू से चुनाव लड़ने वाले हैं और बगरू के अंदर फिलहाल कांग्रेस के ही विधायक है। हाँ। और राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार। हाँ। और उन्होंने इस वक्त जो महंगाई राहत कैंप चला रखा है, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना हो, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना हो, और इसका लाभ भी जनता को मिल रहा है। बगरू के अंदर इसका कैसा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है? बगरू में नहीं मैडम, पूरे राजस्थान में। तो पूरे राजस्थान में आज तक कौन सी सरकार ने किया बता दो ना। चाहे किसानों को 2000 यूनिट बिजली से फ्री से ले लो, घरेलू बिजली से ले लो, और स्मार्टफोन बता रहे हो, और जो मोदी जी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना निकाली थी उन्होंने, आपने को भी पता होगा, शायद आप तो चैनल हो, आपको सब पता रहता है। प्रधानमंत्री ने अपनी उज्ज्वला योजना निकाल दी। आज उसका क्या किया उन्होंने? जब हमारे केंद्र के मंत्री जी है स्मृति ईरानी जी, जब हमारी सरकार में 400 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था, तब वो सिलेंडर सर पे लेके चौराहे पे नागिन डांस करती थी। जी। आज 1150 रुपए का सिलेंडर हो गया, वो कहाँ बैठी है? उस महंगाई को का तोड़ देने के लिए हमारे जननायक राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने 500 रुपए का सिलेंडर दिया। जी। प्रधानमंत्री ने बड़े भाषण में कहा था कि मेरी माताओं बहनों को चूल्हे से निजात मिलनी चाहिए। उसका इफेक्ट ये होता, राजस्थान की 40 लाख महिलाओं ने सिलेंडर लेना बंद कर दिया था। आज वो 500 रुपए का सिलेंडर देके वापस सिलेंडर की तरफ अग्रसर हो गई। ये काम हमारी राजस्थान सरकार ने किया। इसका फर्क पूरे राजस्थान में रहा है। बीजेपी को यही तो नहीं पच रहा है, राजस्थान का जो डेवलपमेंट है वही नहीं पच रहा, जब तो हल्ला करे हैं। बलविंदर जी, चूंकि आपने भाजपा की बात की, तो भाजपा ने नहीं सहेगा राजस्थान एक अभियान चलाया था। अभी वो चारों दिशाओं से एक परिवर्तन यात्रा भी निकालने वाले हैं। मैडम जी, उनके पास कोई काम ही नहीं है जी। उनके पास कोई काम ही नहीं है। वो कहेंगे, मैं मेरी भाषा में बोलूं तो मैं कह रहा हूँ, कहेंगे नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं कहेगा इन 25 सांसदों को और लोकसभा मेंबरों को, इन लोगों को नहीं सहेगा, क्योंकि इन्होंने राजस्थान की एक भी बात केंद्र में नहीं उठाई है। जी। मुझे बता दीजिए, अभी हमारा ये अभी था कैनाल प्रोजेक्ट था, उसके अंदर इन्होंने राजस्थान का जैसे शेखावत जी, देखो एक के लिए राजस्थान के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होनी चाहिए। उन्होंने क्या किया इसके लिए? जी। कुछ नहीं किया। जी। क्यों नहीं किया? उनको लगा यार अभी कर देंगे तो राजस्थान की सरकार का नाम हो जाएगा। वो तो द्वेष भावना की राजनीति करते हैं, वो जनता की राजनीति थोड़ी करते हैं। जनता की राजनीति करने वाला कभी भी द्वेष भावना नहीं रखता है। आज ERCP के लिए हमारी सरकार जो जोर दे रही है, वो उन लोगों ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहते हैं। एक क्वेश्चन जनता की हित का उठाया तो मुझे बता दीजिए। आप आपके चैनल के माध्यम से उनको चैलेंज करता हूँ, उनमें दम है तो आके मेरे से डिबेट करें। जी। और ये किस चीज का निकाल रहे हैं? इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास मुद्दा, इनके सारे नॉनसेंस मुद्दे होते हैं। ये तो बेशरम लोग हैं। राजनीति करनी चाहिए वसूलों की मैडम, कभी झूठी राजनीति करने क्या है? जनता सामने खड़ी लट लेके इनके। बलविंदर जी, जो है भाजपा ने नहीं सहेगा राजस्थान के तहत, और जब प्रधानमंत्री की सीकर के अंदर जो रैली हुई थी, जो जनसभा को संबोधित किया था, उसमें महिलाओं के मुद्दे को लेकर बातचीत की थी कि राजस्थान के अंदर महिलाओं के साथ दुष्कर्म होते हैं, और ये कहीं ना कहीं रिपोर्ट में है। जब राजस्थान पुलिस के जो आंकड़े आए हैं, उसमें राजस्थान दुष्कर्म नंबर 1 पे। मैडम, पूरा भारत में आंकड़ा देखिए, MP सबसे नंबर 1 पे है। लेकिन सर, मैडम अनपढ़ नहीं हूँ,
जी। मैं सारे आंकड़े खोल के रख दूंगा अभी आपके सामने। एमपी मत नंबर 1 पे है। और सबसे बड़ी बात है, महिलाओं की आज अधिकारों की बात करते हैं, महिलाओं की रक्षा की बात करते हैं तो मणिपुर जल रहा है। एक देश के आन बान शान स्वाभिमान देश का सैनिक, उसकी पत्नी के साथ बलात्कार किया जाता है और उसको नंगा घुमाया जाता है। ये रैली निकालती भाजपा। राजस्थान के अंदर जो भी दुष्कर्म जिन्होंने किया है, राजस्थान सरकार ने उनको जेल में डाला है। ये तो कुर्सियों में बैठा रखे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर को ले लीजिए, चिन्मयानंद को ले लीजिए, और अभी ताजा उदाहरण देख लीजिए जो कुश्ती संघ के पहलवान ब्रजभूषण। देश की बेटियां, देश का मेडल जीतने वाली, देश का नाम रोशन करने वाली विदेशों के अंदर वो धरने में बैठी थी। ये लोग बड़े बदतमीज, बड़े बेशर्म लोग उनको घसीट के लेके जा रहे थे जी। और बीजेपी उनको सीट पे बिठा रखी है। राजस्थान में ऐसी प्रथा नहीं मैडम, जो गलत करेगा उनको दंड मिलेगा जी। बीजेपी किस मुंह से बात कर रही है महिलाओं की रक्षा के? अरे आज मैं कह रहा हूं, स्मृति ईरानी कहां मर गई? अरे कुछ तो शब्द बोलती उन बेटियों के लिए, उसकी बेटियों के लिए, उन मेरे देश की स्वाभिमान के लिए कुछ तो बोलती। वो कुछ नहीं बोली। सर, किसान कर्ज माफी को लेकर भी वो इस वक्त यही सब कुछ चल रहा है कि किसानों के कर्जा माफ नहीं हुआ। 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही थी। अब मैडम एक बात बोलूं आपसे, बोलिए। ये लोग है ना बिल्कुल जो ऐसे ये करते हैं, बहुत देहाती अनपढ़ लोग हैं। मुझे आप बता दीजिए किसानों के बैंक कौन से हैं? किसानों के कौन से बैंक है मैडम, बता दीजिए मुझे। आपके या उन चैनल के माध्यम से उन लोगों से पूछना चाहता हूँ। किसानों के बैंक है मैडम भूमि विकास बैंक और कोऑपरेटिव बैंक जी। ऐसे तो दुनियादारी जगत से तुम उधार लिया होगे, हम सबको थोड़ी चुकाते फिरेंगे। किसानों के बैंक है भूमि विकास और कोऑपरेटिव, उनके 2 लाख तक के लोन माफ हुए हैं। उसका प्रमाण मैं दे सकता हूं आपको। और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ दिन घोषणा की थी ओबीसी आरक्षण को लेकर, ओबीसी की लंबी समय से मांग रही है कि प्रदेश के अंदर 27% आरक्षण कर दिया जाए। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वो चीज कर दी है, तब विपक्ष ये सवाल खड़े कर रहा है कि चुनाव के समय ही ऐसा क्यों किया, ये सिर्फ एक घोषणा मात्र है। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था आपको, इनके पास मुद्दे नहीं मैडम जी। मतलब नाचो कैसे आंगन टेढ़ा, नाचना जाने, नाचना नहीं जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है। इनको कुछ आता ही नहीं है तो क्या करेंगे, म्यूजिक खराब है, ये तो धरती समतल नहीं है, ये नाटक है इनके और कुछ नहीं है। आप विकास की बात करते तो आओ ना मैदान में। आज तक आपने किया क्या है? आप पिछले सरकार का 5 साल का आंकड़ा उठा के देखिए, कोई से एक मेरे को 2-5 घोषणाएं गिना दीजिए, आप बताओ, आप बता दीजिए। या उन इस चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों महान लोगों से पूछना चाहता हूँ कि पिछले सरकार के 5 योजनाओं का नाम बताओ मुझे जिन्होंने किया हो। और हमारी गहलोत सरकार, हमारी राजस्थान सरकार के कई घोषणाएं बता दो। मतलब सुबह से शाम हो जाएगी, सुबह से शाम हो जाएगी गिनाते गिनाते, और फिर भी पूरे नहीं होंगे। ये बात इतनी पचरी इनकी कि हमारा हो गया क्या। ये हमारे कहते थे कि एक स्कॉर्पियो में बैठने, एक सफारी में, फॉर्च्यूनर बैठने लायक रहोगे, इनकी तो वो उससे बुरी हालत लग रही मुझे अब जी। अभी बगरू की विधानसभा जो है क्षेत्र है, वहां से आप लड़ रहे हैं। आपका नाम टॉप पर चल रहा है, लेकिन फिर भी टक्कर में कुछ लोग, आप मान लीजिए योगेश नागर हो गए, बाबूलाल खरेटे, और भी ऐसे विधायक है। आपकी विपक्ष से टक्कर बाद में होगी, पहले खुद की ही पार्टी के अंदर आपकी टक्कर क्या है कि जनता आपको चुने, ऐसा क्या? आप सब जो भी लड़ने वाले सब मेरे भाई हैं जी। मैं नहीं लड़ूंगा, एक वोट मेरा है जी। अरे एक वोट सामने मेरे भाई लड़े उनका है, फैसला जनता करेगी मैडम, मैं क्यों लड़ूं? इतना बड़ा अनपढ़ नहीं हूं, नहीं मैं बिल्कुल नहीं। मेरे सारे भाई हैं, जो मिलेगा, जो जिसको आलाकमान टिकट देगा, सब मेरे भाई हैं, बिल्कुल हम साथ में रहेंगे। बगरू विधानसभा की जनता के लिए कोई संदेश? बगरू विधानसभा की जनता के लिए यही संदेश है कि आपका बेटा आज जैसा है कल मिलेगा, और आपके मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने देगा, और आपका सर कभी झुकने नहीं देगा। लोग, एक चुनावी साल है, बहुत मेंढक बाहर निकल के आएंगे। आपको ध्यान रखना है कि किसने आपके बीच में आके आपके अधिकारों को लड़ाई लड़ी है, कौन आपका ध्यान रखता है, वो चीज आपको अपने पहचानने की जरूरत है। किसी के बहकाव में न्याय। जय हिंद, राम राम साहब, जय बगरू।
तो ये थे हमारे साथ जयपुर सरपंच संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बलविंदर सिंह जी, जिन्होंने प्रदेश की जो राजनीति इस वक्त है उस पर चर्चा की, कांग्रेस की क्या रणनीति है उस पर चर्चा की। इसके अलावा इन्होंने अपने बगरू विधानसभा क्षेत्र की बात की, वहां की जनता की समस्याएं क्या है उस पर बात की, और अगर वो चुनाव जीत कर आते हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं, तो वो बगरू की जनता के लिए क्या कुछ उनके पास योजनाएं हैं, क्या कुछ वो करने वाले हैं, सभी पर खुलकर हमारे साथ बातचीत की। नमस्कार।